हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए सामान्य ज्ञान के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान के पहला प्रश्न है। देखिए, पहला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी। मतलब यहाँ पे उल्लेखित है, मतलब उसमें जो गांधी इरविन समझौता 1931 में मार्च 1931 में हुआ था, उसमें कौन सी बातें इसमें उल्लेखित थी। पहले कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि दूसरा कह रहे हैं बी नंबर, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाएगा कि ये सी नंबर है, कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, और डी नंबर है, सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, जो मार्च 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख बातें थी, इसमें से ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही हो जाएगा। जो समझौते में उल्लेखित क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, जो इरविन समझौता हुआ था वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था और लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। देखिए, इसमें प्रमुख जो बातें थी, पहला जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, ये पॉइंट उन्होंने रखा। और द्वितीय था, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करेगी, भाग लेगी। तृतीय पॉइंट इसमें निकल के आता है, कांग्रेस जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। और चौथा पॉइंट था, पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की जांच की मांग छोड़ दी जाएगी। तो ये कुछ उनके बीच, महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था ये था। तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। देखिए, गोलमेज सम्मेलन आया, तो ये कुल मिला के तीन जो है गोल मेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें जो है पहला जो है 1930 में हुआ था, 1930 में, और 1931 में, और 1932 में हुआ था। तो देखिए, जो कांग्रेस जो थी, इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो है उसको क्या कर दिया था, वहाँ बहिष्कार कर दिया था कि भैया हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भी पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में राउंड टेबल में किसने पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और तेज बहादुर सप्रू थे। ये दो व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2022 को किस लीडर को सीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया भाई, ये पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि वैज्ञानिकों ने किस देश में
बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है। तो ये किस देश के? तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, रूस देश ने ऐसा किया है। किसने किया है? रूस देश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर हो जाएगा, एस राजा मौली ने यह पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है? तो कौन हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक है। देखिए दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे कौन सा? राजस्थान हो गया। देखिए प्रथम स्थान किसका है? खनिज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका है? ये आपका उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का। और तृतीय स्थान, तीसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का है। और चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा जो है झारखंड का है। ठीक, तो इसको याद रखें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है। प्रथम जो है आपका उड़ीसा है। प्रथम उड़ीसा है, और तीसरा जो आंध्र प्रदेश, और चौथा छत्तीसगढ़, और पांचवा जो है झारखंड है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य प्रसिद्ध है भाई हीरे उद्योग के लिए? तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, सूरत। कौन सा? सूरत। देखिए हीरे के उद्योग के लिए गुजरात का जो ये कहाँ है? गुजरात का सूरत और नवसारी भी। क्या? अगर नवसारी आ जाए तो वो भी क्या है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नवसारी कहाँ के? ये हैं गुजरात के जिले हैं। नवसारी शहर प्रसिद्ध है। सूरत और नवसारी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका सूरत है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। ये गुजरात के शहर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? ए नंबर हो जाएगा, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक नामक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, कह कि व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर इसका नंबर डी हो जाएगा, किरण बेदी। जो किरण बेदी जो भारत की जो प्रथम आईपीएस, ये कौन थी? प्रथम आईपीएस महिला जो अधिकारी किरण बेदी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत के निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? तो इसमें से कौन सा जो है बीमा कारोबार का नियंत्रण कौन करती है? तो ये IRDA, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा। देखिए, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार का एक प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। इसकी स्थापना संसद के IRDA अधिनियम से 1919 में हुई थी। 1999 ईस्वी में IRDA की स्थापना हुई थी। तो भारत में जो बीमा कारोबार को नियंत्रित कौन करता है? IRDA। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, करें कि आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, जुलाई 1781 में। तो जनरल आयर कूट के नेतृत्व में जुलाई 1781 में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया। यह युद्ध कोलेरून नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक देश में सर्वाधिक अवधि तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन रहा? मतलब सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन रहे? तो ये कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डॉक्टर से राधा कृष्णन। तो ये सर्वाधिक लंबे समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान रहे। अगला है, कठोपनिषद में नचकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचकेता से बात कर रहा है? तो 52 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवान यम। भगवान यम। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल से संक्रमणीय पद्धति। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में। और किसमें राष्ट्रपति होगा कहा गया है? तो इसमें 52, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी T20 नियम सही नहीं है? इसमें से पूछा है कि कौन सा सही नहीं। करें कि प्रत्येक पारी की समय सीमा 75 मिनट है, तो ये आपका सही है। करें कि यदि बल्लेबाज को क्रीज तक पहुंचने में देरी हो जाए तो गेंदबाज कर रही टीम को 5 रन दिए जाएंगे, तो ये भी आपका सही है। कह रहे कि सी नंबर कह रहे प्रत्येक गेंदबाज ज़्यादा से ज़्यादा 6 ओवर ही डाल सकता है, तो ये आपका
गलत है, ये आपका गलत है। केवल कितना ओवर? 4 ओवर डाल सकता है। कितनी? 4 ओवर डाल सकता है ज़्यादा ज़्यादा। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही आपका गलत हो जाएगा। डी कह रहे हैं कि क्षेत्र रक्षण में प्रतिबंध सिर्फ 6 ओवर तक ही होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कहा है नहीं, तो सी नंबर आपका गलत हो जाए। यहाँ 6 ओवर नहीं 4 ओवर अधिकतम डाल सकते हैं। ठीक, तो सी नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर को। 55 नंबर क्वेश्चन कौन हो जाता? डी नंबर हो जाएगा। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। रोध द्वीप कहते हैं। रोध द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इसका ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर INS मोर मुगाओ। INS मोर मुगाओ जो है, ये जो है P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए, स्वदेशी रूप से डिजाइन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल ड्रीस्टायर से P-15B श्रेणी में दूसरे युद्धपोत INS मोर मुगाओ को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। इसे वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा पूर्ण स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डाक शिपबिलियर्ड्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह जो है 163 मीटर और लंबाई, और देखिए 163 मीटर क्या है, ये इसकी लंबाई है, और 17 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है। ये जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करिए भारतीय आधिकारिक से गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये कब कर दिया था भाई? तो 58 कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो 1904 ईस्वी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो सरीसृप से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी नंबर हो जाएगा, टोड। देखिए, ये टोड समानतः मेढक की तरह होते हैं तथा ये उभयचर होते हैं। टोड जो है उभयचर होते हैं। और सब जगह कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, सर्प हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण बताइए क्या है? भाई सितारों में प्लाज्मा बनने का
क्या कारण है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च तापमान। क्या है? उच्च तापमान। देखिए सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। सूर्य भी एक तारा है। तारों में नाभिकीय संलयन तत्व द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। एक अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस दौरान सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन से डिग्री सेल्सियस होता है एवं इसका केंद्रीय भाग तरल प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो कौन सा लवण अम्लीय है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। जो मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 MgSO4 जो है MgSO4 जो है ये जो है आपका क्या है? ये आपका लवण जो है अम्लीय है, ये अम्लीय है। और जो है सोडियम कार्बोनेट CO3 और इसका सोडियम एसीटेट CH3COONA और अमोनियम फास्फेट NH4 का होल टॉइज SO4। ठीक, तो इसका कौन कह रहे हैं कि हम या कौन सा लवण जो है अम्लीय है? तो ये डी नंबर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, अगला है कहने कि अगला है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन जो है होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस देखिए रसायन विज्ञान एवं निर्माण के क्षेत्र में विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H2 व O2 में विघटित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1986 में पूरा हुआ था, वह जीव है। तो कौन सा है वह जीव है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा प्लाज्मोडियम से वाइवैक्स। कहने का मतलब जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक द्विपोषी जंतु है जो कि अपना जीवन चक्र दो पोषक मनुष्य तथा मादा एनाफिलीज में पूरा करता है और मलेरिया नामक रोग का कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यानी कि किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी तन्य विद्युतीकरण उपकरण होंगे। तो कह रहे हैं कि दो गुनी क्षमता से कार्य करते रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे, सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे या अपनी आधी क्षमता के कार्य करते। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे कहने का मतलब ये है कि देखिए दो प्रकार के परिपथ क्रम होते हैं, एक होते हैं समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम के परिपथ। तो समांतर
क्रम के परिपथ में जो देखिए समांतर क्रम ऐसे परिपथ होता है, तो ये आपका समांतर क्रम परिपथ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये आपका समांतर क्रम परिपथ कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें जब आप वोल्टेज, तो ये क्या है, ये आपका समांतर क्रम, और एक श्रेणी क्रम परिपथ होता है ऐसे ऐसे, ठीक। तो देखिए, तो समांतर क्रम में भाई आई, यहाँ से जब आई आपने दिया तो ये आई1 हो गया, आई2 हो गया और आई3 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरे से बढ़ गए। तो इसमें अगर परिपथ में एक परिपथ का अगर कोई बेकार हो जाता है एक अपघटक, तो दूसरे अपघटक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाए, समान रूप से कार्य करते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए, जिस परिपथ में सभी घटक श्रेणी क्रम में जुड़े हों उसे श्रेणी क्रम परिपथ कहते हैं, और जिस परिपथ में सभी घटक समांतर क्रम में जुड़े हों उसे समांतर परिपथ कहा जाता है। श्रेणी परिपथ में हर एक घटक में समान धारा प्रवाहित होती है। ये भी कभी पूछता है कि श्रेणी क्रम में धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो समान धारा प्रवाहित। भाई आप श्रेणी क्रम में, ये देखिए श्रेणी क्रम है ना, तो अब आई ऐसे जा रही है, तो इसमें भी जितनी आई जाएगी इतने भी आई, इसमें करंट मतलब आई मतलब करंट इसमें भी उतनी जाएगी, करंट इसमें भी जाएगी। तो इस प्रकार करंट इसमें समान रहेंगी। लेकिन देखिए जो समांतर क्रम परिपथ होता है उनमें देखिए आई अलग अलग होता है, तो उसमें करंट अलग अलग प्रकार की होगी। लेकिन विभवांतर जो है इसमें समांतर क्रम में समान होता है, ठीक, और श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक। ये इसमें इतना याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है। तो देखिए आपका कंप्यूटर का प्रश्न है, तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65 का डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैकिन्टोश। तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको डेली एक प्रैक्टिस इंग्लिश और जीएस के जरूर कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।